हेलो डियर लवली स्टूडेंट्स, हम लोग आज इतिहास की कक्षा 11वीं की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आप देख रहे होंगे जैसा कि विषय है इतिहास और इसका जो पहला चैप्टर है वो है लेखन कला और शहरी जीवन। चूँकि सीबीएसई में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं चैप्टर्स में, तो पहला जो लेसन है उसको हटा दिया गया है और अब हम लोग जो दूसरा अध्याय है उससे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पहला अध्याय है वो रखा गया लेखन कला और शहरी जीवन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लेखन कला और शहरी जीवन में आता क्या क्या है। तो जब आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो इसमें विश्व इतिहास की बात की गई है। तो शहरी जीवन की शुरुआत जो है इसमें दिखाया गया है कि वो मेसोपोटामिया में हुई थी। और मेसोपोटामिया नाम जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस यानी मध्य अर्थात बीच का भाग, और पोटामस यानी कि नदी से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए मेसोपोटामिया शब्द का जो अर्थ है वो है कि ये दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। मतलब मेसो और पोटामिया ये दोनों मिलकर के बनाते हैं मेसोपोटामिया। और ये शब्द चूँकि दजला और फरात के बीच की जो उपजाऊ धरती है इसके कारण इसको मध्य भाग कहा गया है, तो इसलिए इसे मेसोपोटामिया नाम दिया गया है। आप देखोगे कि जैसा कि चैप्टर शुरू ही होता है तो उसमें आप देखोगे कि कहा गया है कि शहरी जीवन की जो शुरुआत है वो मेसोपोटामिया में हुई थी। और फरात जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में यूफ्रेट्स भी कहते हैं, और दजला जिसे कि टिग्रिस नदी कहा गया है। तो ये आजकल के समय में ये जो दजला और फरात है यह प्रदेश जो है वो इराक गणराज्य का हिस्सा माना गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो बहुत ज़्यादा संपन्न थी। शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा रिच थे ये लोग। मैथ्स हो गया, उसके बाद में फिर आप देखोगे एस्ट्रोनॉमी के लिए प्रसिद्ध था। फिर देखोगे कि मेसोपोटामिया जो है वहाँ पे राइटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी थी, लेखन प्रणाली और साहित्य। इसको अगर आप देखोगे तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश और उत्तरी सीरिया और तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके परिणाम में ये होता है कि राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के जो फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि, ठीक है, उसमें जो है वो लिखा पढ़ी होने लगी थी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिर कि शहरी जीवन में लेखन के बीच में और शहरी जीवन में आखिर संबंध कैसा था, ये इस चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे कि पढ़ा जाए। फिर हम लोग ये जानना चाहेंगे कि लेखन की जो परंपरा है, ठीक है, आखिर लिखाई पढ़ाई से हासिल क्या हुआ, इसका परिणाम क्या मिला और इसका प्रतिफल क्या क्या हुआ। तो ये लेखन कला और शहरी जीवन जो चैप्टर है आपका, उसमें आप देखोगे कि लिखने की कला और जीवन स्तर शहर का वो लिखाई पढ़ाई से आखिर बदला कैसे।